6 नॉच पर, मतलब कि आपका तो वीसीबी ट्रिप हो गया था। आपने बीएलडीजे क्लोज किया, बीएलआरडीजे प्रेस किया, एलएसडीजे बुझ गया, एलएससीएचबीए बुझ गया, 15 सेकंड हो गई। बीएलवीएमटी क्लोज किया, 30 सेकंड हो गई, कुछ नहीं हुआ, है ना। फिर आपने एक नॉच ली, 15 सेकंड रुके, एक नॉच पर 15 सेकंड रुकने पर भी कुछ नहीं हुआ। तो अब आपको क्या करना है, 6 नॉच लेनी है। क्या करना है, 6 नॉच लेनी है। तो भाई 6 नॉच लोगे तो गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, तो वहां पर आपको 6ठी नॉच पर आपका डीजे ट्रिप होता है। तो आप क्या करोगे कि आप दोनों एचवीएसआई को पहले 0 पे रखोगे। क्या करोगे, दोनों एचवीएसआई को पहले 0 पे रखोगे, उसके बाद आप 6 नॉच लोगे, है ना। क्योंकि 6 नॉच पर तो SA9 को भी छोड़ के लोको भाग सकता है, आगे कुछ लोको है तो उसको डैश मार सकता है। तो हम क्या करेंगे, HVSI1 HVSI2 को 0 पे रख देंगे ताकि लाइन कॉन्टेक्टर क्लोज ना हो, और हम 6 नॉच लेंगे और 15 सेकंड रुकेंगे। 6 नॉच लेकर के 15 सेकंड रुकेंगे, और 15 सेकंड के अंदर अंदर यदि हमारा डीजे ट्रिप हो जाता है तो हमें पक्का साइन मिल गया कि 6ठी नॉच का डीजे ट्रिपिंग है, 6 नॉच का डीजे ट्रिपिंग है। तो आपको बताया था। हाँ, दूसरी बात कि यदि आपकी गाड़ी चल रही है, आपकी गाड़ी चल रही है और आप चालू गाड़ी में भी ये सब साइन पिकअप पाइन पिकअप कर सकते हो भाई। तो गाड़ी चल रही है तो चलती गाड़ी में यदि आपका सिग्नल विग्नल सब बराबर है तो आपको रोकने की जरूरत नहीं है। आप सीधा चलती गाड़ी में भी 6 नॉच लेके देख लो कि भाई 6 नॉच पर आपका डीजे ट्रिप हो रहा है तो आपका वीसीबी, अरे आपका 6ठी नॉच का ट्रिपिंग है। लेकिन गाड़ी खड़ी है और आप चेक करते हो तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको HVSI1 HVSI2 को 0 पे रखना है, उसके बाद आपको 6 नॉच लेनी है, फिर 15 सेकंड रुकना है, और रुककर आपको देखना है कि वीसीबी ट्रिप हो गया तो उसका मतलब है पक्का 6ठी नॉच का ट्रिपिंग है। तो 6ठी नॉच का ट्रिपिंग कहां से आता है, तो Q118 की ब्रांच पर आप देखते थे कि GR025 का कॉन्टेक्ट था, GR025 का कॉन्टेक्ट था, और उसके सामने C105, C106 और C107 का एनो कॉन्टेक्ट है। C105, C106 और C107 का एनो कॉन्टेक्ट है। तो जब हम BLVMT क्लोज करते हैं तो BLVMT क्लोज करने पर हमारे C105, 6 और 7 क्लोज हो जाते हैं। लेकिन यदि BLVMT क्लोज करने पर ट्रिपिंग होता तो आपको पहले मिल जाता ट्रिपिंग, लेकिन यहां पर ट्रिपिंग कब मिलता है, 6 नॉच पर ट्रिपिंग मिलता है। तो उसका मतलब पक्का ये हो गया कि आपको 5 नॉच तक तो यहां से सप्लाई जा रही थी, लेकिन जैसे ही आप 6 नॉच लेते हो तो GR025 का कॉन्टेक्ट तो खुल जाता है। अब आपका जो एनो कॉन्टेक्ट है C105, 106, 107 का, वहां कहीं ब्रेक है, मतलब इस कॉन्टेक्ट में कहीं ब्रेक है, एनो कॉन्टेक्ट जो है इंटरलॉक है, वहां पर कहीं ब्रेक है, जिसके कारण या आपका 105, 106, 107 में से कोई कॉन्टेक्टर आपका क्लोज नहीं होता है, कॉन्टेक्टर कोई क्लोज नहीं होता है। इसके कारण कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होगा तो उसका एनो नहीं लगेगा, तो इसके कारण यहाँ पर आपको ट्रिपिंग मिल रहा है। तो आपको ये बात समझ लेनी है कि आपका 6ठी नॉच का ट्रिपिंग आता है तो कॉन्टेक्टरों के द्वारा ही आता है, मतलब या तो कॉन्टेक्टर कोई क्लोज नहीं होता है या फिर कोई कॉन्टेक्टर का एनो इंटरलॉक नहीं लगता है। तो हम क्या करेंगे कि हमें पक्का पता है इसका ट्रिप, तो डीजे तो ट्रिप हो गया 6 नॉच पर, तो अब हम वीसीबी को क्लोज करेंगे, BLVMT क्लोज करेंगे और टीके पैनल खोलकर देखेंगे कि तो 7 का क्लोजिंग चेक करेंगे कि बराबर क्लोज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यदि कोई कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होता है, यदि कोई कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होता है तो उसके लिए ट्रबल शूट करेंगे। आपको ट्रबल शूट बताया था, कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होता है तो क्या ट्रबल शूट करना है, वीसीबी ओपन करना है, पेंटो लोअर करना है,
आईपी मैग्नेट वाल का सीओसी बंद करना है और बैटरी को ऑफ करना है। बैटरी ऑफ करके जो भी आपका 105, 106, 107 में से जो भी कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होता था उसकी कॉइल टर्मिनल चेक करने हैं और उसका मोबाइल जो है उसको 2-3 बार ऑपरेट करना है। फिर वापस आपको लोगों को एनर्जाइज करना है, आईपी मैग्नेट वाल खोल देना है और बीएलवीएमटी क्लोज करके चेक करना है कि जो कॉन्टेक्टर आपका क्लोज नहीं हो रहा था वो हुआ या नहीं। यदि हो गया तो आपको सफलता मिल गई, आपका काम हो गया। तो पहले ट्रबल शूट करनी है और यदि ट्रबल शूट करने पर सफलता नहीं मिलती है, ट्रबल शूट करने पर सफलता नहीं मिलती है तो उस संबंधित कॉन्टेक्टर को आपको वेज कर देना है। तो उसके लिए आपको बताया था कि एक आपको वेज मिलता है, स्टैंडर्ड मानक वेज मिलता है। तो वो वेज आपको राइट हैंड साइड पे लगाना है, लेफ्ट हैंड साइड से आपको पकड़ना है, राइट हैंड साइड पर फ्लाई नट ऊपर रखते हुए वेज कर देना है। तो इस तरह से आपको सबसे पहला ये चेक करना है कि वीसीबी क्लोज करके, बीएलवीएमटी क्लोज करके 105, 106, 107 का क्लोज होना चेक करना है। और यदि कोई संबंधित कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर कॉन्टेक्टर आपका क्लोज नहीं होता है, तो उसके लिए पहले ट्रबल शूट, और ट्रबल शूट करने पर सफलता न मिले तो उस संबंधित कॉन्टेक्टर को वेज कर देना है। और वहां एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि फिर से जब आप बीसीबी क्लोज करोगे तो आवश्यक रूप से एक बात आपको करनी पड़ेगी कि आपको उसकी जो संबंधित स्विच है HVRH, HVMT1, HVMT2 उसको 0 या 3 पर रखनी पड़ेगी, 0 या 3 पर रखनी पड़ेगी। नहीं रखोगे तो क्या होगा, कोई बता सकता है? डीजे ट्रिप हो जाएगा सर। डीजे ये सर्किट हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया कि यदि आप HVRH, HVMT1, HVMT2 को, और सॉरी आप C101, C105, 106, 107 में से किसी एक कॉन्टेक्टर को आप वेज करते हो तो उसकी संबंधित स्विच जो है ना, उसको आपको 0 या 3 पे रखनी है। तो क्यों रखनी है? नहीं रखा तो एनर्जाइज नहीं होगा यदि नहीं रखा तो। हाँ, वेरी गुड। यदि नहीं रखा तो क्या होगा? क्या आपने तो कॉन्ट्रैक्टर मान लो कि आपको 105 में खराबी मिली, ट्रबल शूट की सफलता नहीं मिली, तो आपने 105 को क्या कर दिया? वेज कर दिया। तो वेज करने पर एनो तो यहां लग जाएगा, एनो तो यहां लग जाएगा, लेकिन एनसी यहां से खुल जाएगा, ऊपर ऊपर जो एनसी है वो खुल जाएगा। अब आप जब डीजे क्लोज करोगे तो डीजे क्लोज करने के लिए सबसे पहली तो आपकी Q118 एनर्जाइज होनी चाहिए। तो Q118 की सर्किट में तो यहाँ 105 के द्वारा ब्रेक पैदा हो गई। तो उस ब्रेक को फुलफिल करने के लिए आपके पास दूसरा रास्ता है। कौन सा रास्ता है? कि ये स्विच का कांटेक्ट है। तो HVMT स्विच जो है HVMT1, उसको आप चाहे तो 3 पे रखो, चाहे तो 1 पे रखो। तो आप 0 या 3 पे रखकर इस रास्ते से आप सर्किट का पाथ पूरा करोगे, इस रास्ते से सर्किट का पाथ पूरा करोगे तो आपका वीसीबी क्लोज होगा, वरना आपका वीसीबी ही क्लोज नहीं होगा, वरना आपका वीसीबी ही क्लोज नहीं होगा। तो ये आवश्यक बात है, आपको याद रखनी है कि जब कभी आप किसी कॉन्टेक्टर को वेज करते हो तो वापस डीजे क्लोज करते हो, उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको उसके संबंधित स्विच जो है उसे आपको 0 या 3 पर रखना पड़ेगा। यदि नहीं रखा तो वीसीबी क्लोज नहीं होगा। तो यदि कोई कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होता है तो उसकी ट्रबल शूट करे, और आवश्यकता है तो उसे वेज करे। और वेज करने के बाद मैंने आपको बताया कि वेज करने के बाद वीसीबी क्लोज करना है तो संबंधित स्विच को 0 या 3 पे रखना है। दूसरी बात यह आती है कि आपको चेक कर लेना है कि
सॉरी, आपने देखा कि कोई एक कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होता था, तो आपने क्या किया कि उसके लिए ट्रबल शूट की, और ट्रबल शूट में सफलता नहीं मिली तो वेच कर दिया। लेकिन आप टीके पैनल खोल के देखते हो तो आपको तीनों के तीन कॉन्टेक्टर ओपन मिलते हैं, मतलब तीनों कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं हो रहे। 105 भी नहीं है, 106 भी नहीं, 107 भी क्लोज नहीं हो रहा। तो हमें पता है कि भाई ये कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट है, उसको सप्लाई कहां से जाती थी? Q100 और CCA फ्यूज से। मतलब Q100 एनर्जाइज होती थी तो एनो लगता था, और CCA फ्यूज बराबर होता था तो ही सप्लाई जाती थी। तो यदि आप देखते हो कि तीनों में से कोई भी कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं है, तो वहां पक्का आपको पता चल जाता है कि तीनों में से कोई भी क्लोज नहीं है, तो आपका हो सकता है कि CCA फ्यूज मेल्ट है। तो CCA फ्यूज मेल्ट है तो उसे बदल दो। यदि दोबारा मेल्ट होता है तो होबा को ऑफ पे रखकर फ्यूज बदली करो। और CCA बराबर है तो Q100 को चेक करो। Q100 यदि एनर्जाइज नहीं हो रही है तो Q100 को वेच कर दो। Q100 को वेच कर दो। यदि तीनों कॉन्टेक्टर आपके ओपन है तब की बात है। अब तीसरा केस है इसमें कि तीनों कॉन्टेक्टर क्लोज है, मतलब कि आपने टीके पैनल खोल के देखा तो आपने देखा कि 105 तो क्लोज है, 106 भी क्लोज है, 107 भी क्लोज है। तो भाई तीनों क्लोज है तो छठी नॉच का ट्रिपिंग नहीं आना चाहिए था, लेकिन छठी नॉच का ट्रिपिंग आ रहा है। तो हो सकता है कि आपका कॉन्टेक्टर क्लोज होने के बावजूद भी उसका एनो इंटरलॉक में कोई खराबी हो, तो हमें तो पता नहीं चलेगा कि भाई MBMT1 का और C105 का एनो खराब है या C106 का एनो खराब है। कौन सा एनो खराब है हमें क्या मालूम। तो हम क्या करेंगे कि HVMT1 और HVMT2 को 3 पे रख देंगे। HVMT1 और HVM पहले इस दो के लिए हम ट्राई करेंगे कि भाई HVMT1 HVMT2 को 3 पे रख दो, और यदि हमें सफलता मिल गई तो गाड़ी चलाएंगे, और 3 पे रखा है तो अब रिले आइसोलेट है, तो दोनों ब्लोअरों का काम चेक करते हुए हम गाड़ी चलाएंगे। लेकिन HVMT1 HVMT2 को 3 पे रखने के बावजूद भी यदि सफलता नहीं मिलती है तो हो सकता है कि आपका C107 का एनो लोचा मारता हो। तो फिर उस केस में आपको क्या करना है कि यदि सफलता नहीं मिलती है तो Q118 को वेज कर देना है। Q118 को वेज कर देना है। तो यहाँ छठी नॉच का जो ट्रिपिंग है बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सा है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखने के लिए आपको सिंपल मैं 3 केस बताता हूं इसमें कि भाई आप VCB क्लोज करो, 105, 106, 107 को क्लोजिंग चेक करो। यदि कोई एक कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होता है तो उसके लिए ट्रबल शूट करो, आवश्यकता पड़ने पर उसे वेच करो, और वेच किया है तो संबंधित स्विच को 0 और 3 पे रखो और फिर VCB को क्लोज करो। ये एक कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होता था तब की बात थी। दूसरा केस कि आपने टीके पैनल खोल के देखा, तीनों के 3 कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि आपका Q100 या आपका CCA मेल्ट हो। तो उसके लिए क्या आपके पास कोई और उपाय है कि आप इन दोनों को चेक कर सको? हाँ भाई, अपना BLCP डालेंगे तो सर कंप्रेसर तो लेगा ना? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया कि भाई आप BLCP क्लोज करके देख लो। तो आपके यदि कंप्रेसर भी नहीं चलते, आपके यदि कंप्रेसर भी नहीं चलते तो पक्का हो गया कि भाई आपका CCA फ्यूज या फिर Q100 एनर्जाइज नहीं है। तो फिर इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आप CCA को एक बार बदल के देखो, यदि मेल्ट है तो। यदि फिर से मेल्ट होता है तो होबा को ऑफ पे रखो और फिर से प्रयत्न करें। और CCA बराबर है तो Q100 चेक करो, और Q100 एनर्जाइज नहीं है तो उसे वेच कर दो। और वेच करने पर भी सावधानी है, हम आगे इसकी बात करेंगे कि Q100 वेच करने पर क्या सावधानी रखनी है। और तीसरा केस ये है कि आपने देखा कि भाई 105, 106, 107 तीनों के 3 कॉन्टेक्टर क्लोज है, तो तीनों क्लोज है तो हो सकता है कि किसी ना किसी कॉन्टेक्टर का एनो इंटरलॉक जो GR025 के पैरेलल में लगा है वो लोचा मार रहा है।
तो हमें तो पता नहीं चलेगा कौन सा एनो लोचा मारता है। तो हम क्या करेंगे कि भाई हम HVMT1 HVMT2 को 3 पे रख देंगे, और यदि सफलता मिल गई तो हम दोनों ब्लोअरों का काम चेक करते हुए गाड़ी चलाएंगे। लेकिन HVMT1 HVMT2 को 3 पे रखने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है, तो फिर अंतिम उपाय हमारे पास ये बचेगा कि हम Q118 को फेच कर देंगे और उसकी सावधानी रखते हुए कार्य करेंगे।